मैं मोहम्मद रफीक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ जीरोस पढ़ रहे थे, उसकी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं एक बार फिर दोबारा से ऑनलाइन आया हूं। और जिस तरीके से मुझे प्यार मिला है, आपने वीडियो को वॉच किया है, आप लोगों ने पसंद किया है और कमेंट किया है, तो इस वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। तो अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यानी कि डेली बेसिस पे मेरी एक वीडियोस आएगी, आपको एक वीडियो आएगी, एक लेक्चर आएगा, और वो मैथ से रिलेटेड होगा। हम जो एग्जाम टारगेट करेंगे वो आपको पता है, एसएससी, बीएसएसबी, बैंकिंग, इन सभी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी को टारगेट करके मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेके आऊंगा, आपके पास यहाँ पे वीडियो लेके आऊंगा। तो भाइयों दोस्तों, अब से आप लोग डेली बेसिस पे मेरी वीडियो देखेंगे, और डेली बेसिस पे अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक है, यानी कि जो हम 2 वीडियोस देख चुके हैं नंबर ऑफ जीरोस की, उसी से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, उसी से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो प्लीज 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 पहले आप लोग जो 2 वीडियो मैंने बना रखी है, पीछे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, देन इसको देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाइयों। चलो, आप लोगों को पता होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले आप लोग को जो पढ़ाया है 2 वीडियो में, वो यही पढ़ाया है कि 1 से लेकर अगर 100 तक आप अगर लगातार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको राइट हैंड में कितने जीरो मिलेंगे? राइट हैंड में जीरो मिलेंगे 24। और 1 से लेके अगर 200 तक अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड में कितने जीरो मिलेंगे आपको? राइट हैंड में जीरो मिलेंगे आपके पास 49। ठीक है, इसी तरीके से 1 से लेके 500 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको राइट हैंड में कितने जीरो मिलेंगे? कितने जीरो मिलेंगे? 124। और इसी तरीके से 1 से लेकर अगर आप 1000 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड में कितने जीरो मिलेंगे? 249। ये चीज आप निकालना सीख गए हैं, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलो इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन जो मेरा था वो ये था, 11 इंटू में 22, 11 इंटू में 12 इंटू में 13 इंटू में 14 इंटू में डॉट 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 इंटू में 100 तक हमने निकालना सीखा था। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। वो ये किया है कि अब तो मैंने 21 से लिया है, यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 21 इंटू में 22 इंटू में 23 इंटू में 24 और 20 इंटू 25 डॉट 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 इंटू 50। अगर हम लगातार इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में कितने जीरोस आएंगे, यही हमारा पर्पस है जानने का, और यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि दाएं तरफ से जीरोस की संख्या निकाली, ऐसा आपका क्वेश्चन है। चलो मैं इसको रद्द कर देता हूं, फिर आगे स्टार्ट करता हूं। आपको पता होगा कि 1 से लेकर 50 तक, 1 टू 50 तक कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं? चलो निकाल लेते हैं। 1 टू 50 तक अगर आपको 21 से लेकर 50 तक लगातार नंबर मल्टीप्लाई करके रखे और उसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो सबसे पहले आपको 1 से 50 तक निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तब जाके आप 21 से लेकर 50 तक निकाल पाएंगे। तो चलो, मैंने क्या बताया था कि जब भी लगातार संख्या हो तो हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। फिर ये भी और जा रहा है 5 से, तो फिर उसके बाद फिर 50 डिवाइड करेंगे, फिर कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा, मैंने आपको एक मूल मंत्र बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें पता करना है, अगर लगातार संख्या है तो क्या करेंगे? फर्स्ट को छोड़ो, सबको जोड़ो। यानी कि फर्स्ट को छोड़ देंगे और सबको जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। यानी कि 1 से लेकर अगर मैं 50 तक मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे? 12 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। ओके, 12 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 1 टू 50 तक। ओके ओके, अच्छा 1 से लेके क्या बोलते हैं 50 तक मल्टीप्लाई करने में कितना है? 12 जीरो आए। अब मेरे को तो देखो, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो 1 से लेकर 21 तक नंबर ही नहीं चाहिए। मुझे नंबर कहां से चाहिए? 21, 22, 23। तो मैं जरा सा पता कर लेता हूं कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने नंबर ऑफ जीरो आते हैं लास्ट में? यानी कि अगर मैं ऐसे कर दूं 1 इंटू में 3 इंटू में 4 डॉट 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 इंटू में 20, अगर इनको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे? तो बच्चों ऐसे 20, और इसको मैं 5 से करूंगा
तो लास्ट में कितना कितना है 4 आया। कौन सी संख्या आ गई लास्ट में 4 आया। तो आप लोग जानते हो कि 1 to 20 तक कितने नंबर आ जाएंगे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। यहाँ से कितने आएंगे 4 नंबर ऑफ जीरोस और यहाँ से कितने आएंगे 12 नंबर ऑफ जीरोस। तो 12 माइनस में 4, 12 माइनस में 4 कितना हो गया 8 हो गया। यानी कि 1 से 21 से 50 तक अगर हम लगातार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 8 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 8 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। बेटा ये तो था कंसेप्ट, ये क्या था कंसेप्ट, मैंने प्रॉपर कंसेप्ट बताया। अगर आपको इसको जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, देखो मैं इसको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, आपको इतना दिक्कत कुछ भी नहीं करना। आप जानते हो कि भाई आपने 1 से लेकर 50 तक बहुत मल्टीप्लाई किया और आप जानते हो 1 से लेकर 50 तक जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितने नंबर ऑफ जीरो आते हैं 12। 1 से लेकर 20 तक आप करके नहीं लेना, यानी कि लास्ट में जो नंबर होता है उसको 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 4। कितने नंबर ऑफ जीरो है अगर 1 से 20 तक अगर हम करते हैं तो 1 to 20 कितने हो जाएंगे 1 to 20 कितने हो जाएंगे 4 नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे। यहाँ से 12 और यहाँ से 4, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 8 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है बेटा, ये हो गया कंसेप्ट आपका, ये आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। चलो मैं ये लास्ट का नंबर लो लेता हूँ और इसकी जगह मैं क्या ले लेता हूँ, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ 200। क्या ले लेता हूँ 200। ठीक है, 21 से लेकर लगातार आप 200 तक मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे हमें फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा 1 to 200 कितने होते हैं। तो 1 to 200 मल्टीप्लाई करने के लिए लगातार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना आ गया 40, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि रिमाइंडर जो बचता है ना उसको छोड़ देते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा उसको नीचे वही लिखते हैं, नीचे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं। मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो एक बार में जाएगा और रिमाइंडर हटा देंगे, यानी कि 5 में 5 3 रिमाइंडर बचा उसको हमने हटा दिया। अब इसको मैं प्लस करता हूं तो कितने आ जाएंगे 49 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर 200 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आएंगे 49 जीरो आएंगे। अब जैसा 1 to 20 पता कर लेते हैं, 1 to 20 पता करने के लिए क्या करूंगा 20 को 5 से डिवाइड करूंगा। 1 to 20 पता करने के लिए क्या करूंगा बच्चों, मैं 20 को 5 से डिवाइड करूंगा। ओके, यहाँ पे कितना आ गया 4, तो 49 माइनस में 4 कितने नंबर ऑफ जीरोस आ गए, मैंने क्या निकाला 21 से लेके 200, 21 to 200। तो जो 1 से लेके 200 तक आएंगे और ये जो इधर 1 से लेकर 20 तक तो हमें लेना ही नहीं था, नंबर ऑफ जीरोस पता ही नहीं करने थे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं 24 नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। 1 से लेकर 200 तक कितने आए थे 49 आए थे, तो जो बचा हुआ पार्ट बच जाएगा वो क्या बच जाएगा 21 to 200 बच जाएगा, वो कितने आएंगे 45। कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 45। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से। बेटा कंसेप्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है, अगर आपका कंसेप्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो आप वीक हो। शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक तभी बनती है, शॉर्ट ट्रिक सारी तभी लगती है जब आपको कंसेप्ट आता है। मैं एक से एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, बट अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है, कंसेप्ट अगर आपका डेवलप नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। हो सकता है वैसा क्वेश्चन आ जाए तो कर दो, बट हर प्रकार का हर तरीके का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मेरा यहाँ पे मकसद है आपका यहाँ पे कंसेप्ट डेवलप करवाना, और कंसेप्ट डेवलप करवा के मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक हर क्वेश्चन की मिलेगी, बट साथ के साथ किसी भी टाइप का अगर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सीख, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सीख लेंगे तो आपको मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूँ कि आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। फिर आपको उसका जो शॉर्ट ट्रिक होगा वो भी बहुत टाइम तक याद रहेगा। लॉन्ग तो आपको याद ही रहेगा, बट शॉर्ट भी बहुत टाइम तक याद रहेगा, लेकिन वो कंसेप्ट डेवलप हो गया फिर आप कभी उसको भूलने ही वाले हो। मैथमेटिक्स पढ़ने और पढ़ाने का तरीका यही होता है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट नहीं आता तो रटने से कोई काम नहीं चलता। यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स पे आप कभी भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम पास करना है, कोई भी छोटे से छोटा लेवल का एग्जाम अगर आपको पास करना है तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ओके, तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है कि 1 से लेकर 200 तक कितने होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 49 होते हैं। 1 से लेकर 20 तक आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 4 होते हैं, तो बस कितना आ गया 45 आ गया। कितना आ गया 21 से लेकर 200 तक आ गया। बस इस तरीके से आपको निकाल लो कितना रहेगा
विद इन 10 सेकंड, विद इन 5 सेकंड आप इसका आंसर बता सकते हो, आपको पेन चलाने की जरूरत भी ना पड़ेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको मैं इसकी श्योरिटी देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि आपका जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा सीजीएल में 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 15 से 12 मिनट में मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके माउस पे सॉल्व हो जाएंगे, आपको उसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के लिए जो बहुत अच्छे खासे लेवल के आते हैं उसमें आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से मेंस में भी होगा, मेंस में थोड़ा सा लेंथी पेपर आता है, थोड़ा सा टफ पेपर आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और जैसे ही नंबर ऑफ जीरोस कंप्लीट होगा मैं आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगा। और अलजेब्रा आप जानते हो कि मैथमेटिक्स एडवांस का पार्ट होता है, यानी कि सीजीएल में अगर अलजेब्रा की बात करें तो काफी पूछा जाता है, ठीक है। और सीजीएल मेंस में भी पूछा जाता है, सीजीएल प्री में भी पूछा जाता है, तो अलजेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप अलजेब्रा कर लोगे तो आपका, चाहे वो किसी को मैथमेटिक्स आता हो चाहे ना आता हो, कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो मैथमेटिक्स, उसके बाद आप मैथमेटिक्स की समझ आपके पास अच्छी खासी हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चीज समझने और समझाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए बस मेरे साथ, मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा, गुजारिश यही करूंगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, दोबारा से करिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31 इंटू में, 32 इंटू में, 33 इंटू में, 34 इंटू में, 35, ओके, इंटू में 200 निकालिए कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो बेटा आप जानते हो, आप लोग थोड़े से बड़े हो चुके हो, ठीक है, थोड़े से बड़े हो चुके हैं, हमने बच्चे से स्टार्ट किया, नर्सरी लेवल से स्टार्ट किया और हम थोड़े से बड़े हो चुके हैं, तो आप लोग हम डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। देखिए हम जानते हैं 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं, 49, ठीक है, ओके। 1 से लेके 30 तक कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं, 1 से लेके 30 तक कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं, चलो निकाल लेते हैं। 1 से लेके 30 तक नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 6, और फिर यहाँ पे 1, कितना आ गया टोटल, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 से लेके 30 तक कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, 7, यानी कि आप समझ रहे हो कि 31 से लेके 200 तक कितने नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 42, यानी कि 42 नंबर ऑफ जीरो आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी, कोई टफ है ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं कहीं पे, दिमाग लगा थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा, ओके। चलो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूं, जिसको कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से उसको देख ले, बैक जाए, या दोबारा से वीडियो देखिए, दोबारा से कॉन्सेप्ट देखिए, तो कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। तो आपको मकसद है सीखना, चाहे वो एक बार में समझ में आए चाहे वो 2 बार में समझ में आए, कंसेप्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है बेटा। तो जब तक कंसेप्ट डेवलप ना हो जाए तब तक आपको वीडियो देखते रहना, ठीक है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, 1 इंटू में, 3 इंटू में, 5 इंटू में, 7 इंटू में, 9 इंटू में, डॉट 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 इंटू में 20। आप बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं तो आपको ये पता करना पड़ेगा 2 और 5 के पेयर कितने हैं। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे, है ना। बट मैं हमेशा 5 से इसलिए से डिवाइड करता था, 5 से क्यों डिवाइड करता था उसके बारे में रीजन, उसके रीजन मैं आपको दे देता हूं। 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 4 इंटू में, डॉट इंटू में 10, या फिर 5 इंटू में, 6 इंटू में, 7 इंटू में, 8 इंटू में, 9 इंटू में 10। मैंने लगातार 10 नंबर को मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसमें कितने 2 हैं और कितने 5 हैं।
यानी कि नंबर ऑफ 2 कितने हैं और नंबर ऑफ 5 कितने हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ 2 और 5 होंगे यानी कि जितना पेयर बनेगा उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे। ओके, गॉट इट? ओके, तो अब जैसे इसको पता करते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोस, आपको मैंने क्या बोला था कि 2 और 5 के पेयर पता करने हैं। तो इसमें देखो एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, दो 2 नंबर के अंदर एक 2 ये रहा, यहाँ पे एक 2 निकल के आ गया और यहाँ पे 3 2 निकल के आ गए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका 1 2 निकल के आ गया। अगर हम टूल्स की बात करें, टूल्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 1 से लेकर लगातार 10 तक अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितने 2 निकल के आ रहे हैं? 8 2 निकल के आ रहे हैं। कितने? 8 2 निकल के आ रहे हैं। अगर हम 1 से लेकर 10 तक अगर हम लगातार मल्टीप्लाई करें तो 5 कितने निकल के आ रहे हैं? तो 5 1 5 ये रहा, ठीक है, यहाँ पे है 5 और 1 5 ये रहा, ठीक है। यानी कि 1 5 5 में है, 1 5 कितने हैं? 10 में, 10 में। तो कितने 5? तो 5 कितने हैं? 8 2s हैं और 2 जो है 5 है। कितने 5 है? 2 5, ठीक है। तो 2 और 5 के पेयर कितने बने? 2 पेयर बने। यानी कि जितने 5 होंगे उतने तो 2 और 5 के पेयर बनेंगे, उसके बाद तो 5 आएंगे, उसके बाद चाहे कितने 0 है, 6 0 तो बेकार हो गए ना, ये तो 5 के साथ पेयर नहीं बना रहे ना। 2 2 को छोड़ के, 2 2 को छोड़ के और जो 6 2s हैं वो तो बेकार हो गए क्योंकि वो तो 5 के साथ पेयर नहीं बना रहे। यानी कि 1 से लेके अगर हम 10 तक लगातार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं? 2 नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। कितने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं? 2 नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 2 हैं। हम नंबर ऑफ 5 से नहीं पता कर रहे हैं, हम ये पता कर रहे हैं कि पेयर कितने बन रहे हैं। यानी कि 5 और 2 के पेयर कितने बनेंगे? 2 ही पेयर बनेंगे, उसके अलावा नहीं बनेंगे, ठीक है। यानी कि अकेला कभी भी 5 0 नहीं ला सकता, चाहे कितने ही 5 हो जाए, और ना ही अकेला कभी भी 2 0 ला सकता है, चाहे कितने ही 2s हो जाए। ओके, गॉट इट? तो एक बात बताओ, ये क्या है? अगर आपको 0 लाने हैं तो 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। ये क्या है? ये देखो, ये भी ऑड नंबर 1, ये भी क्या है? ऑड नंबर, 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 और ये भी क्या है? ऑड नंबर। यानी कि यहाँ पे मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? ऑड 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 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता होगा ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, 2 की टेबल में नहीं आ रहे, तो क्या इन सब में 2 आएगा? कभी भी 1 से लेके 25 तक मैं अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं, क्या कभी भी 2 आएगा? 5 आएगा? 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 2? क्योंकि ऑड नंबर है और ऑड नंबर में 2 का मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है। ऑड नंबर 2 का मल्टीपल नहीं होता है। जब 2 आएगा नहीं तो 5 कितने ही कर लूं अकेला? अकेला 5 कुछ कर सकता है क्या? अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता। जब अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता, 0 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो आ सकते हैं क्या? कभी भी ऑड नंबर के मल्टीपल में कभी भी नंबर ऑफ जीरो आ सकते हैं क्या? एक भी नंबर ऑफ जीरो आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो बच्चों, अगर मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, तो अगर मैं 1 से लेकर 25 तक 1 से लेकर 25 तक ऑड नंबर का मल्टीपल करता हूं तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0, अंडा, शून्य, शून्य नंबर ऑफ जीरोस। कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही कंफ्यूज करेगा आपके एग्जाम में, ऐसे ही लगातार कुछ देखेगा और फिर आपको पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस बताओ, ठीक है। और आप हो गया ये क्या पूछ दिया, कैसे बताएं? तो बेटा कुछ घबराने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0 नंबर ऑफ जीरोस हो गए। ओके, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन। यहां पर मैंने क्या कर दिया? 4 से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड। दाएं तरफ से जीरो की संख्या बताइए। तो बच्चों आपको पता होगा यहां पे 5 तो बहुत सारे हैं, 2 कितने हैं? 2 से कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि 2 2 क्या होता है? 4 होता है। यानी कि कितने 2 आएंगे इसके अंदर? 2 2 आएंगे। 5 तो बहुत सारे हैं। तो अब हम 5 के अकॉर्डिंग नहीं चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे किसके अकॉर्डिंग? 2 के अकॉर्डिंग। बेसिकली हमें मिनिमम के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। हमें पता करना होता है कि
जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर ऑफ जीरोस वाला, उसमें 2 और 5 में से मिनिमम क्या आ रहा है, जो मिनिमम आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। यानी कि 5 मिनिमम है 5 के अकॉर्डिंग, 2 मिनिमम है तो 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है आपका 2 है, तो यानी कि और 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों, 2। चलो ओके, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ये क्या है 75, बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस, तो बच्चों आपको पता होगा इसमें भी कितने हैं, सिर्फ ऑड नंबर का मल्टीपल है। क्या है ये, ऑड नंबर का मल्टीपल है, ऑड नंबर का ऑड नंबर मल्टीपल है। क्या है ये, ऑड नंबर मल्टीपल। और ऑड नंबर मल्टीपल में 2 नहीं होता है, जब 2 नहीं होता है तो अकेला 5 कभी भी 0 नहीं ला सकता, तो अकेला 5 0 नहीं ला सकता, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 0 हो जाएंगे। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप मुझे इसमें बता दें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे इनबॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 इंटू में, 4 इंटू में, 6 इंटू में, 8 इंटू में, 10 इंटू में 100। मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड। जैसा कि आपको पता है कि मेरा क्वेश्चन क्या था, 2 इंटू में, 4 इंटू में, 6 इंटू में, 8 इंटू में, 10 इंटू में 100 डॉट 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 इंटू 100, यानी कि नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको इसमें पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि दाएं तरफ से जीरोस की संख्या निकालिए, ठीक है बच्चों। तो भाइयों देखो, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हमें नंबर ऑफ जीरोस पता करना होता है मिनिमम क्या करें, यानी कि 2 और 5 में मिनिमम क्या है। अगर 5 की संख्या मिनिमम आ रही है तो 5 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, अगर 2 की संख्या मिनिमम आ रही है, 2 नंबर मिनिमम आ रहा है तो 2 के अकॉर्डिंग चेक करें। इसमें चेक करते हैं क्या होगा, ये क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर वाला हमने सीख लिया, अब इवन नंबर वाला सीखते हैं। देखो इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब बेसिकली हम बोले तो 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, हर नंबर 2 का मल्टीपल है। जब हर नंबर 2 का मल्टीपल होता है तो कैसे करते हैं, जैसा आप देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में 5, और डॉट 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 इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में 50। देखो सब में 2 2 2 2 है, 2 को ले लो कॉमन, 2 को कॉमन ले लो, कितने 2 आ रहे हैं। देखो आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कितने टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 50 टाइम्स 2 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 50, कितने आ जाएगा 2 की पावर 50। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 50 टाइम्स ऑलरेडी 2 आ चुका है। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 4 इंटू में, 5 इंटू डॉट 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 इंटू 50। अब 50 टाइम्स ऑलरेडी 2 आ चुका है, इसमें भी 2 की संख्या आएगी, कुछ तो 2 होंगे इसमें भी,
तो हम पता कैसे करें, 2 के अकॉर्डिंग करेंगे क्या? नहीं, 2 तो बहुत बार आ गया, तो हमें किसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा? 5 के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट नंबर को उठाऊंगा और नंबर ऑफ 5 पता कर लूंगा। कितने नंबर ऑफ 5 आ गए? आगे फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, तो कितने नंबर ऑफ 5 आ गए? 12 नंबर ऑफ 5 आ गए। तो नंबर ऑफ जीरोस की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। यानी कि इसमें 2 इंटू में, 4 इंटू में, 6 इंटू में, 8 इंटू में, 10 इंटू में 100। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगे बच्चों? 12। ओके, फाइन। बात आई समझ में? चलो आगे चलते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको इसी टाइप का। 2 इंटू में, 4 इंटू में, 6 इंटू में 8, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। 2 इंटू में, 4 इंटू में, 6 इंटू में, 8 इंटू में, 10 इंटू में, डॉट इंटू 100। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि दाएं तरफ से जीरोस की संख्या निकालिए। 100 पे इसको बिना 200 कर दीजिए, ठीक है? दाएं तरफ से जीरोस की संख्या निकालिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही सिंपल, इसको 2 लिखेंगे, 2 की पावर 1, नहीं 2 की पावर 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 100। कितने टाइम्स 2 है? 200 टाइम्स 2। तो यहाँ पे मैंने 2 को बाहर निकाल लिया और 2 की पावर 100 लिख दिया, ठीक है? अब उसके बाद अंदर क्या रहेगा? 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 4 इंटू में 100। किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे? 5 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। जितनी बार 5 उतने नंबर ऑफ जीरोस। तो बस हम क्या करेंगे यहाँ पे? 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 20 और उसके बाद 4। फिर फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 24। ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके अंदर? 24 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। इंटू में, 6 इंटू में, 9 इंटू में, 12 इंटू में, 15 इंटू में, 300। कितना? 300। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि दाएं तरफ से जीरोस की संख्या बताइए। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि 3 3 3 3 हर एक नंबर में 3 आ रहा है। तो क्या करो, 3 को बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले। 3 इंटू में 1, 3 इंटू में 2 और यहाँ पे 3 इंटू में 3 और यहाँ पे 3 इंटू में 4, यहाँ पे 3 इंटू में 5, डॉट 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 3 इंटू में 100। तो मैं क्या करूँ? कितने टाइम्स 3 है? 100 टाइम्स 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको बाहर निकाल के 3 की पावर 100 अंदर क्या आ जाएगा? 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 4 5 डॉट 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 इंटू 100। अब ये एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 1 से लेकर 100 तक। अब इसको निकालना बड़ा आसान है। 2 तो बहुत बार आएगा, 5 कम बार आएगा, तो 5 के अकॉर्डिंग बता देंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 24। फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो। कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं लगातार 24। क्यों आएंगे 24? क्योंकि हमें 3 से क्या मतलब, हमें तो नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 पता करने होते हैं। जितने नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 के पेयर बनेंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे।
और हमें क्या देखना होता है कि मिनिमम क्या है, तो इसमें मिनिमम को अकॉर्डिंग चेक करना होता है। तो 5 की जो नंबर आएगा, 5 की संख्या है जो मिनिमम टाइम्स आएगी, तो 5 क्या आएगा, मिनिमम टाइम्स आएगा। तो इसका अकॉर्डिंग इसीलिए मैंने 5 से डिवाइड करके इसको पता कर लिया कि 5 कितनी बार है। तो जितनी बार 5 होगा उतने ही नंबर ऑफ 2 और 5 के पेयर बनेंगे, और जितने नंबर ऑफ 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ गए, 4 नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 24। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, इसी तरह का आप करके दिखाएंगे इसको। ठीक है, इसका जो आंसर है आप मुझे चैट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, तो ये क्या है, 4 8 12 16 20 कितना 400। चलो अब इसमें आपको पता करना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस मतलब दाएं तरफ से जीरोस की संख्या बताइए। तो वही है बच्चों, क्या करना है आपको, 4 4 4 बहुत बार आ रहा है, 100 टाइम्स आ रहा है, तो 4 × 100 निकाल। तो वैसे भी 4 में 2 रहता है, बट 2 बहुत बार आ जाएगा, तो हमें किसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा, 5 के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। 5 के अकॉर्डिंग चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोग इसे लेकर जानते हो, कॉमन लेके उसके बाद नेचुरल नंबर में इसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ओके, तो आप इसको खुद करना, अगर नहीं होता है तो मैं कल इसको मैं बता दूंगा, या आप ठीक है। चलो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप आया है। नेक्स्ट तो अब जो हम करने वाले हैं 10 का पेयर लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे 10 20 30 40 डॉट 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 इंटू में 1000। ठीक है, अब पहले ही चेक करेंगे बच्चों, कुछ नहीं है, 10 इंटू में 1, 10 इंटू में 2, 10 इंटू में 3, 10 इंटू में 4, मल्टीप्लाई और 10 इंटू में 100। 10 कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स, और 10 पॉजिटिव 2 और 5 का ही क्लियर होता है। ठीक है, 10 कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है। इसके अलावा नेचुरल नंबर 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में डॉट 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 इंटू में 100। देखो 10 की पावर 100, इससे ये तो पता लग गया कि लास्ट में 100 जीरो तो आएंगे आएंगे, क्योंकि 10 की पावर 100 है, जितने 10 होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरो लास्ट में आ जाते हैं, क्योंकि 10 ऑलरेडी 2 और 5 का पेयर बनता है। बट सिर्फ 100 ही जीरो नहीं होंगे, इससे थोड़ा ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इन नंबर को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो निकल के आएगा। कितना जीरो निकल के आएगा, यहां से जीरो निकल जाएंगे कितने, 24। कितने जीरो निकल जाएंगे, 24। करके देख लेना, आपने करा हुआ है, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, फिर इसको फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया 24। देखो यहाँ से कितना जीरो निकल गया है, यहाँ से जीरो निकल गया है 100 और वहां से 24, तो टोटल जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 124। कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए बच्चों, 124 नंबर ऑफ जीरोस हो गए, नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ गए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई आपको। ओके, चलो आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगर 500 होता तो सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, चलो आगे।
अब क्या करेंगे, वही 11 11 टेबल बना हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू में 1 इंटू में 11 इंटू में 2 इंटू 11 इंटू में 3 11 इंटू में 4 11 इंटू में 5 डॉट 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 11 इंटू में 100 11 को कितनी बार आएगा 100 टाइम्स 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 डॉट 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 इंटू 100। अब आप जरा मुझे बताओ 11 में 0 आता है कभी भी, किसी भी नंबर को जैसे कि आप देख रहे हो 11 इंटू 11 पावर कितनी 100 है, तो क्या 11 कभी भी 0 ला सकता है क्या, किसी भी नंबर को 11 में मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है क्या, नहीं आता। तो यानी कि इसका तो हमें कोई काम नहीं, ये तो व्यर्थ है, हमें नंबर ऑफ जीरोस कहां से पता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं से पता लगेगा, ठीक है। फिर 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं आता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे यहां से पता लगेगा हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यहां से हम पता कर पाएंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास, तो हम वही करेंगे, बस 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे 20, फिर उसके बाद फिर 5 से कर देंगे, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, फिर उसके बाद फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे 24 नंबर ऑफ जीरोस 24, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर हुई, ओके चलो आंसर करें। एक क्वेश्चन और देता हूं, इंटू में 20 इंटू में 30 30 45 60 75 डॉट 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 750। अब आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड, नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो ये किसका पेयर बनता है, 15 15 15 15 15 15 15 का पेयर बनता है नहीं बनता, मतलब कि 15 इंटू में 1 15 इंटू में 3 2 15 इंटू में 3 15 इंटू में 4 15 इंटू में 5 15 इंटू में 50, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेयर बनता है, ओके चलो मैं इसका लिख देता हूं 15 इंटू में 1 15 इंटू में 2 15 इंटू में 3 15 इंटू में 4 15 इंटू में 5 डॉट 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 15 इंटू में 50, ठीक है। अब जब 15 कितनी बार आएगा, 15 आएगा आपके पास 50 टाइम्स, 15 कितनी टाइम्स है आपके पास 50 टाइम्स, यहाँ पे 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में डॉट 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 50, ठीक है बच्चे। अब 15 50 टाइम्स है, इसका मतलब 5 50 टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है 50 टाइम्स है, 15 अगर 50 टाइम्स है तो 5 भी कितनी टाइम्स है 50 टाइम्स है, ओके गॉट इट। तो चलो देखते हैं, इसको भी क्या ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू में 5 की पावर 15, एक मिनट में साइड में लेके जाता हूं आपको, जैसे 15 को मैं क्या लिख सकता हूं 15 को मैं क्या लिख सकता हूं 15 इंटू में 5, और यहाँ पे क्या लिखा है 50 लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं 50 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया 3 की पावर 50 है और 5 की भी पावर क्या है 50 है, यानी कि 5 ऑलरेडी 50 टाइम आ चुका है, इसमें भी 5 निकालेंगे, 5 की संख्या बहुत बार हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था पहले ही कि हम चेक करते हैं मिनिमम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग मिनिमम के अकॉर्डिंग, कि मिनिमम क्या है हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ 2s है या नंबर ऑफ 5 है, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 तो नंबर ऑफ 5 बहुत बार आ जाएगा, 5 पे नंबर ऑफ टाइम्स आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे 2 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं तो ऐसे लिख देता हूँ ना 3 की पावर 50 और 5 की पावर 50, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 50,
फिर उसके बाद 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 4 इंटू में, 5 इंटू में, 50। अब देखो, अब मुझे 5 से चेक नहीं करना है क्योंकि 5 ऑलरेडी 50 टाइम्स है, इसमें भी बहुत बार आएगा 12 बार, तो 5 कितनी बार आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 1 से लेके 50 तक अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 कितनी बार आता है, 12 बार आता है। आप पहले भी डाल चुके हैं इन सब चीजों को, तो 550 टाइम्स पहले आ चुका है, 12 बार यहाँ से 62 टाइम्स आ जाएगा, तो 5 का संख्या बहुत बार आ जाएगा। अब हम किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, 2 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अच्छा, इसमें तो 2 एक ही नहीं है, वो जितने भी होंगे इसके अंदर होंगे, ठीक है, यानी कि 1 से लेके कितने मल्टीप्लाई करते हैं तो पता लगेगा हमारे पास टूल्स कितने हैं, 25। और फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, आपको रिमाइंडर छोड़ देना है, ठीक है। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से 25 को, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो उसको हम हटा देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ से क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। ओके, 6 3 अभी नीचे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर से करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा। क्या है 25, रिमाइंडर को हम छोड़ देते हैं 12, 6, 3, इसके बाद फिर रिमाइंडर आएगा, उसको हम छोड़ देंगे, और उसके बाद फर्स्ट को छोड़ो और सबको जोड़ो। जब हम सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 47। कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, देखो बच्चों, मुझे समझाने में इतना टाइम लगेगा, बाकी आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। आप देखो 15 का दे रहे हैं, 15 का ऑलरेडी 5 आता है, तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट वाले नंबर को देखोगे, लास्ट में क्या लिखा है 15 इंटू। अगर आपको इसको डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे उसके बारे में सिखा देता हूँ, ठीक है। 47 नंबर ऑफ जीरोस, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इतना कोई नहीं होगा, इतना ही लिखना होगा। आपको पता है 15 का टेबल चल रहा है, 15 में ऑलरेडी 5 आता है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है लास्ट वाला नंबर क्या है। लास्ट वाला नंबर क्या है आपके पास, लास्ट वाला नंबर है 15 इंटू में 50। आपको सिर्फ इसको पकड़ना है और 50 से मतलब 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 से तो नहीं करेंगे, 5 से बहुत ज्यादा पकड़, ठीक है। तो जब 2 को 50 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, कितना बार आ जाएगा, 47 टाइम्स आएगा। कितनी बार, कितने टाइम्स आएगा, 47 टाइम्स आएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपका आंसर आ गया, ठीक। ओके, चलो बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना करना, और फिर उसके बाद कल यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस 2 से 3 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 2 से 3 क्लास का रहेगा, फिर उसके बाद हम अलजेब्रा पे आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।